अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यामीन। और मुझे बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि हम कैसे आपकी तरह पोस्टों के डिज़ाइन और कैसे हम अपने सोशल मीडिया के लिए पोस्टिंग बना सकते हैं। तो मैं आज उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ऐप लेकर आया हूँ जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कैनवा है और ये बिल्कुल फ्री में है और आप फ्री में इसको यूज़ करते हुए बहुत मज़ेदार किस्म के डिज़ाइन और बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। मैं आपको पहले दिखाता चलूँ कि आप किस तरह के इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कैनवा को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया के लिए पोस्टिंग, वेबसाइट के लिए बैनर्स, स्लाइडर्स, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपको इसकी कैटेगरीज के अंदर दिखाऊंगा। और ये जो पोस्टर आपके सामने शो हो रहा है ये भी मैंने कैनवा के अंदर ही बनाया हुआ है। चलें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर अपना ओपन करेंगे तो आपने आके सर्च बार के अंदर लिखना है कैनवा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली एप्लीकेशन आए आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसके ओपन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास कैनवा की ऐप ओपन हो जाएगी और मैंने इसको अपने जीमेल से लॉगिन किया हुआ है। आपने जब पहले ऐप इंस्टॉल करनी है तो आपके पास साइन अप और लॉगिन दोनों का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट आके यहाँ पे लॉगिन हो जाएं और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप होना है। तो जैसे आप साइन अप हो जाएंगे और आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने कैनवा का ये इंटरफेस आएगा जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसकी तमाम कैटेगरीज आपके पास शो हो जाएंगी कि आप इसके अंदर रहते हुए किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसमें फेसबुक कवर्स, फ़ोटो, पोस्टर, फ्लेयर्स, इनविटेशन कार्ड्स, बिजनेस कार्ड, ट्विटर पोस्ट, ट्विटर हेडर, मतलब ए टू जी जहाँ तक भी आप इंटरनेट के ऊपर या ऑनलाइन दुनिया में कोई भी चीज़ देखते हैं उस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर इजीली बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ इसकी मेन कैटेगरीज़ के अंदर कि इसकी कैटेगरीज़ के अंदर हम किस किस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम मेन कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम कैटेगरीज उसकी शो हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जैसे हमारी ये सीरीज़ आती रहेंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक एक कैटेगरी के ऊपर एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, उन लोगों के लिए स्पेशल जो डिज़ाइन से अनअवेयर हैं और जिनको डिज़ाइन की इतनी सेंस नहीं है या फिर वो इतना डीप जाके डिज़ाइन को बना नहीं सकते या जिनका डिज़ाइन से पहले वास्ता नहीं रहा, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि तमाम ट्यूटोरियल्स इस तमाम कैटेगरीज़ के ऊपर लेके हूँ। आपने देख लेना कि इसमें से हम किस किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसके लिए फेसबुक पोस्टर, लोगो, प्रेजेंटेशन, फ्लेयर, कार्ड, इन्फोग्राफिक, बिजनेस कार्ड, अपनी सीवी बना सकते हैं, आप इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, पोस्टर कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने बुक्स के कवर बना सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट आपने बनाना है या किसी को बना के देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने वालों में से तमाम सोशल मीडिया के यूज़र भी आ सकते हैं। कोई फ्रीलांसर आ सकता है, ब्लॉगर आ सकता है जो अपनी वेबसाइट के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार करना चाहता है अपनी पोस्टों के लिए, अपने कंटेंट वगैरह के लिए। और एज अ फ्रीलांसर अगर वो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो उसके लिए भी अपने डिज़ाइन ईजीली बना सकते हैं। अब जैसे आप इसकी तमाम कैटेगरीज़ के ऊपर आएंगे तो आपने सी आल के ऊपर करेंगे तो आप फिर भी तमाम कैटेगरीज़ के अंदर चले जाएंगे, वरना आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे जैसे ही तो आपके पास तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी और आपने जो चीज़ भी बनानी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाई, जैसे मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इंस्टाग्राम की तमाम पोस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। अब कैनवा की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसने हर कैटेगरी की सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के अंदर भी कैटेगरीज हैं और फिर इसने कह लें कि इवेंट के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड किया हुआ है और उसी हिसाब से इसको आपके सामने वो डिस्प्ले करता है। अब लाइक कि आजकल हमारे कोरोना वायरस का इशू चल रहा है तो कोरोना वायरस की पोस्टिंग आएगी। जैसे आप कोरोना वायरस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम के साइज़ में पोस्टिंग कोरोना वायरस के हिसाब से शो हो जाएगी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जिस पोस्ट को आपने यूज़ करना है
उसका जो फ़ॉन्ट और जो स्टाइल है, जो कलर स्कीम है, वो कोशिश करें वही रखें, क्योंकि वो जो कलर स्कीम और फ़ॉन्ट है वो एक्सपर्ट डिज़ाइनर ने डिसाइड की होती है और वो इसको बनाते हैं। तो अगर आपके पास अपनी डिज़ाइन सेंस है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने डिज़ाइन और अपनी कलर स्कीम और अपने ब्रांड के हिसाब से या अपने विजन के हिसाब से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट को अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप पहले स्टार्ट पे इसी डिज़ाइन को एडिट करके और उसको अपने लिए यूज़ करें। ठीक है, अब बैक आ जाएं, हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को एक एक को फर्दर भी देखेंगे। अब अगर आपने लोगो तैयार करने हैं तो आप लोगो वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोस शो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने कोई भी लोगो बनाना, फॉर एग्जांपल कि आप एक आईटी का लोगो या कंप्यूटर लोगो बनाना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कि आप फूड का काम करते हैं तो आप फूड के लिए लोगो बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल फूड लोगो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास मुख्तलिफ़ लोगो शो हो जाएंगे जो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, और इसके दो वर्जन है, एक आपके पास फ्री होता है, एक पेड होता है। जो पेड वर्जन है वो आप इसका परचेज़ कर सकते हैं और अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पेड वर्जन्स के अंदर चीज़ें मज़ीद बेहतरीन किस्म की होती हैं और उसमें डिज़ाइन आपका आउट क्लास किस्म का होता है। मगर इसका जो फ्री वर्जन है उसके अंदर भी चीज़ें कमाल किस्म की हैं जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ लोगो हैं, आप इसमें से कोई भी लोगो लेके उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और उसी तरह उसको आप सेव करें और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको यूज़ करें। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्विटेशन के ऊपर। अब मैं एक एक कैटेगरी आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इन तमाम कैटेगरीज़ को पहले एक्सप्लोर करें। हमने जब किसी टूल को सीखना होता है ना तो हमें एक टाइम लगता है 10 से 15 दिन हमें ज़रूर चाहिए होते हैं किसी भी टूल या किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए। तो वो डिपेंड करता है हमारी माइंड पावर के ऊपर कि हम किस तरह चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कितनी जल्दी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी जल्दी आप चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल कि आपने बर्थडे इनविटेशन बनानी है तो आपके पास बर्थडे आ जाएगी, फिर वो आपकी कैटेगरीज बर्थडे की शो कर देगा। ठीक है, तो आपने जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड तमाम डिज़ाइन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो थी इसकी मेन कैटेगरीज़। ठीक है, कि इनकी तमाम कैटेगरीज़ आपने एक्सप्लोर कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बिज़नेस कार्ड की कैटेगरी है तो आपने बिज़नेस कार्ड की कैटेगरी को देख लेना है। ठीक है, इसमें तमाम बिज़नेस कार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, टीचर के हिसाब से, लॉयर के हिसाब से, म्यूज़िक, योगा, फोटोग्राफी, कैटरिंग, मतलब हर तरह की उस फील्ड को उसने कैटेगराइज कर दिया है ताकि हमारा जो क्लाइंट है उसको इजी हो यूज़र के लिए कि वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप फ़िल्म मेकिंग का काम करते हैं और आपने अपने लिए कार्ड बनाना है तो फिल्म मेकिंग के वो डिज़ाइन आपके पास शो कर देगा, लाइक ये देखें। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा इन तमाम कैटेगरीज़ को देखना अच्छे से, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन होगा और आपको डिज़ाइन करते हुए भी मज़ा आएगा और फिर आप इनकी डेप्थ के अंदर जा सकेंगे और आप इनको समझ भी सकेंगे। फिर आपको कलर स्कीम का आइडिया हो जाएगा, इनके फ़ॉन्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि हम फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, हम आइकॉन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल जाते हैं बैक। अब आपने कोशिश करनी है कि तमाम कैटेगरीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है और जैसे आप एक्सप्लोर करें तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे बताना है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है, तो इंशाल्लाह मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आपका आंसर ज़रूर करूँगा। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसकी कोई पोस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम फेसबुक के लिए पोस्ट लेना चाह रहे हैं। आप तमाम कैटेगरीज भी देखें और अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो आप सिंपल सर्च बॉक्स के अंदर आएँ। आप यहाँ पे आपके सिंपल आपने लिखना है फेसबुक पोस्ट। जैसे आप फेसबुक पोस्ट लिख लेंगे तो आपने सर्च बटन के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ वो फेसबुक की पोस्टों के डिज़ाइन आपके पास शो कर देगा और उनके ऊपर फ्री लिखा होगा। जिनके ऊपर आपके पास लिखा है फ्री, वो आप इजीली डिज़ाइन तमाम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब हम एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम कोई कोटेशन लिखना चाह रहे हैं, या हमारे पास कोई पोस्ट है, या हमने कोई चीज़ बुक से पढ़ी है और उसको विजुअलाइज़ करके हम दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं ये डिज़ाइन लेता हूँ, फ्री कॉफ़ी प्रोमो। ठीक है, आप एक ऐड बना रहे हैं या आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें आप
चाय की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये 1-2 सेकंड लेगा, ठीक है। आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, और उसी टाइम वो आपका डिज़ाइन ओपन कर देगा। अब जैसे इसने डिज़ाइन ओपन किया, इसने कुछ नई कैटेगरीज और नया इंटरफेस हमारे पास शो कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्लस का बटन बना हुआ, ठीक है, जैसे आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद टैब्स ओपन हो जाएंगी छोटी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले टेक्स्ट है, ठीक है। आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट वाली टैब के अंदर आएंगे। फिर आपने अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज वाली ऑप्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इमेज वाली ऑप्शन के अंदर आके आपके पास 2 हैं, एक आप गैलरी है, जो आप आपकी गैलरी में जाके आप अपने पिक्चर्स जो आपने उतारी हुई हैं आप उनको अपनी गैलरी से लोड कर सकते हैं, और एक इनकी अपनी इमेज की गैलरी है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स जो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने जो फ्री में लेनी है वो आपने क्या करना है, इसके साथ ये एक और ऑप्शन बना हुआ, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है कि इमेज प्रो, जो प्रो वाली इमेजेस हैं उनको आप कर दें क्लोज़। जैसे आप उनको क्लोज़ करेंगे तो आपके पास दूसरे तमाम डिज़ाइन जो फ्री में जस्ट अकेले वो शो होंगे, ठीक है, जिनको आप फ्री में अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। नहीं जी, अब मैं करता हूँ इनको कट। अब मज़ीद आगे कौन सी, आप अगर कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी वीडियोज़ वगैरह भी लेंगे जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई होंगी। और उसके बाद इसका आता है स्टिकर का ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स पड़े होते हैं जो हम डिज़ाइन के ऊपर, या फिर हम कोई गिफ या एनिमेटेड अगर कोई पिक्चर बना रहे हैं तो उसके स्टिकर्स आ रहे होंगे जो आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ पोस्ट या मीम्स बनाते हुए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास है इलस्ट्रेशंस के अंदर आपके पास मज़ीद इसकी कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास शेप्स हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ़ शेप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसमें आप शेप्स बना रहे हैं तो उसमें आप शेप को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ डिज़ाइन अपनी पोस्टों के लिए और अपने बैनर्स के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशंस के अंदर आएंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन्स शो होंगे जो हम नॉर्मली डिज़ाइन करते हो, या सोशल मीडिया के डिज़ाइन या वेब डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, तो उनमें हम तमाम ये जितने भी आइकॉन्स हैं ये यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशंस। उसके बाद आपके पास फ्रेम है, लाइक आप अगर कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो इमेज आपकी इन फ्रेम्स के अंदर आए, तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ये फ्रेम्स दिए हुए हैं, तो आप इन फ्रेम्स को यूज़ करते हुए अपनी उन इमेजेस को इन फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको जैसे ये बता रहा हूँ कि ये इनकी सब कैटेगरीज़ हैं। अभी जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको एक पोस्ट भी बना के दिखाऊँगा और इनको यूज़ भी करके दिखाऊँगा एक एक टूल को। अभी हम जस्ट इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप लाइन्स के अंदर आएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ लाइनें आएंगी, ठीक है। आप उनको अपने डिज़ाइन के अंदर अपनी मर्ज़ी से और अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आइकॉन्स हैं कि आप यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने फेसबुक का आइकॉन लेना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप इसको कैंसिल करेंगे और आप सिंपल लिखेंगे कि फ़ेसबुक। जैसे फ़ेसबुक लिखेंगे तो आपके पास फ़ेसबुक के डिज़ाइन जो फ्री के अंदर हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लाइक आपने ढूंढने हैं कि फ़ील, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की पोस्ट बना रहे हैं और उस पोस्ट के हिसाब से हमें आइकॉन्स, लोगोज़ चाहिए होते हैं तो हम वो इजीली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और ये तमाम के तमाम फ्री में हैं, ठीक है। ये मज़ेदार बात है कि आप इसमें तमाम चीज़ें फ्री के अंदर आके बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट, इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आपने ये टेम्पलेट चूज़ किया जिस तरह हमने फ्री कॉफ़ी प्रोमो के लिए, ठीक है। आप इस टेम्पलेट्स को बदलना चाह रहे हैं तो आप जैसे ही टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे मज़ीद आ जाएंगे। जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा होगा और नीचे इसके दूसरे डिज़ाइन आ रहे होंगे, ठीक है। और इसमें से कोई भी डिज़ाइन लेके आप उसको जस्ट उसके फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से और उसकी जो अंदर राइटिंग लिखी हुई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लोगोज़ का है, ठीक है, कि आपके अगर कोई लोगोज़ हैं तो आपने वो लोगो वाले सेक्शन के अंदर रख लेने हैं, ठीक है। आपने ऐड लोगो के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको आपकी गैलरी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। और आपने वहाँ से अपने गैलरी में जाके जो जो भी आपके डिज़ाइन
या जो आपने लोगो बनाए हुए हैं या आपने जो लोगो बना के रखा है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेज, मतलब एक से ज़्यादा पेज ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको मूव करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस पेज वाले ऑप्शन से भी अपना नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हैं। लाइक कि आप चाह रहे हैं कि आज आप फ्री हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई 10 से 15 डिज़ाइन आज बना के रख लें ताकि आप उनको नेक्स्ट अपने वर्क के लिए यूज़ कर सकें। ले जी, ये तो इसकी ऑप्शन थी। और मेन ऑप्शन जो हम ज़्यादा जिनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी। उसके बाद ऊपर देखते हैं, ठीक है। ऊपर इसके मेन टैब के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं, जिसके अंदर एक एरो बना हुआ है जिसमें हम इस एरो से हम बैक जा सकते हैं अपने डिज़ाइंस के ऊपर, ठीक है। और इसको हम एडिट फिर करेंगे और उसके बाद हमारे पास जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ नीचे फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आ गई है। अब इसमें आके आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने पैराग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और राइट, लेफ़्ट और सेंटर कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो लेटर्स बोल्ड के अंदर अवेलेबल होंगे तो वो आपके पास यहाँ पे बोल्ड में शो होगा। लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपने देखना है कि ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी उन्होंने कौन कौन सा फ़ॉन्ट दिया, क्योंकि फ़ॉन्ट की भी इकसाम होती हैं कि कुछ फ़ॉन्ट जस्ट रेगुलर उन्होंने दिए होते हैं और कुछ पूरी अपनी फ़ॉन्ट फैमिली के साथ होते हैं जिनको आप बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ फ़ॉन्ट्स जस्ट आपको एक कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। लाइक हम यहाँ पे अब एरियल लेते हैं तो हम सर्च कर लें ज़रा एरियल, क्योंकि एरियल एक फ्री फ़ॉन्ट है जो हम अपनी किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो एरियल की बजाय कोई भी हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल है। तो हम आरिमो के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो जाए। अब इसमें देखिए हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन भी शो होगी है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस के ऊपर ये वाली ऑप्शन हमें कुछ फ़ॉन्ट्स के ऊपर मिलेगी। अब आपने इसको बोल्ड कर दिया, इसको आप इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी राइटिंग को कैपिटल और स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन है स्पेसिंग की, कि यहाँ पे आप इनके दरमियान स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी लेटर स्पेसिंग है और लाइन स्पेसिंग है। जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपके लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे आप इसको कम करेंगे तो लेटर्स के दरमियान स्पेस कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस टाइप का है, आपने फ़ॉन्ट्स किस तरह के रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही है वही रखनी है। बाकी अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें तो नो इशू, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे है लाइन हाइट्स, जैसे मैं नीचे वाली ऑप्शंस को मूव करूंगा तो हमारे पास लाइन के दरमियान अप एंड डाउन जो लेटर्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको यूज़ करते हो आप इनके लाइन स्पेस का ध्यान रख सकते हैं कि आपने कितनी स्पेस देनी है। तो वो हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा डिज़ाइन किस टाइप का है। और वरना आप यहाँ पे आके 0 भी इसको कर सकते हैं अगर 0 करना हो तो, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है और आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और वही ज़बरदस्त लगती होती है। उसके बाद ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं, ठीक है। ये जहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ गया, एक अनडू का ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास चीज़ अनडू होती रहेगी। जितनी हमने पीछे गए हैं वो तमाम चीज़ें हमारे पास अनडू और रीडू की ऑप्शंस हैं। उसके बाद फिर आप ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से एक अप एरो आपके पास शो है, एक डाउन। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम कोई शेप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर हमने कोई लेटर रखना है तो हम उसको बैकवर्ड और उस शेप के फ्रंट और बैक पे अगर किसी चीज़ को करना हो तो हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। जैसे हम ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ये बटन शो हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ तो लेटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मध्यम होना शुरू होगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि हमने किसी चीज़ को कितना मध्यम करना है या कितना उसको डार्क या तो कितना हाईलाइट करना है। लें जी, अब ये तो इसका मेन एक ओवरव्यू था, ठीक है, हर टूल के बारे में।
ठीक है। और जैसे आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली ऑप्शंस के अंदर डिलीट का ऑप्शंस भी आएगा और कॉपी का ऑप्शन भी आएगा। तो आप अगर इसको डिलीट करना चाहें तो आप इस बास्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट हो गई है तो आपने क्या करना है, दोबारा हम टेक्स्ट लेते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मैं अगेन कर रहा हूँ, हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब वो ऑलरेडी पहले सिलेक्ट हो गया था तो मैं अगेन इसको डिलीट कर देता हूँ और हम नया एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। और देखिए नीचे स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट के बने बनाए स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अगर कोई टेक्स्ट लेना है तो आपने जस्ट आके ऐड टेक्स्ट यू आर ऑन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से आपका अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट आ जाएगा। और हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट ले रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब जैसे ही टेक्स्ट आया, अगर मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट हो गया तो मैं इस कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी बना देगा, ठीक है, लाइक ये वाली, ठीक है। अब मैं इस कॉपी को डेल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे सिलेक्ट किया यहाँ से आके मैंने इसको डेल कर दिया। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे आप इस जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेजेस आ जाएंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर एग्जांपल पेजेस लिए, हम यहाँ से पेज ऐड करते हैं। अब जैसे ही इसको मूव करेंगे आपके पास एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जो एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर आप इस पेज को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप जहाँ पे 2 लिखा हुआ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, अपने पेजेस को। आप कौन सा पेज डिलीट करना चाह रहे हैं। जब आप एक से ज़्यादा पेज के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं या आपकी ज़्यादा पोस्टें हैं तो यहाँ पे आके आप इसको सिंपल डिलीट कर सकते हैं और इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। साथ कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं कॉपी लेता हूँ, साथ उसी की एक कॉपी तैयार हो जाएगी। लीजिए, अब हम एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसकी एक एक कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। और इसको आपने सिंपल क्या करना है, मूव, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि आप मूव करेंगे देन भी इसका पेज आ जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेज के ऊपर क्लिक, तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। और साथ ही आपको ऑप्शन भी देगा कि आप कोई टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं, कोई डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं या कोई भी आपने बना बनाया टेम्पलेट यूज़ करना है तो आपके पास नीचे टेम्पलेट शो होना शुरू हो गए। तो हम टेम्पलेट नहीं लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हमने एक लिया हुआ है। उसको चेंज करने का तरीका भी मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ। पहले हम एक सिंपल और ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक ब्लैंक डिज़ाइन ले लिया। अब इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना ज़रा। जैसे मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन क्या आ रही है, टेक्स्ट की, ठीक है। जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आके मैं लिख सकता हूँ टेस्ट हेडिंग, ठीक है। ये आपके पास टेस्ट हेडिंग आ गई। अब यहाँ से आप इसको पकड़ के एक कोने से पकड़ के इसको छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से भी अपनी हेडिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपने इसको रखना है। आप इसको छोटा बड़ा करें और आपका ये जो सर्कल है या जो आपके पास रेक्टेंगल है इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे इसके कोने से और इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 4 एरोज़ आ रही हैं, आप इनको पकड़ के इनको मूव कर सकते हो और वैसे भी टेक्स्ट को पकड़ के आप जहाँ पे भी रखना चाहे उसको रख सकते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि हम किस किस तरह के फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपके पास बिल्कुल फ्री में जिनके ऊपर ये कैप सी बनी आ रही है, ये वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं ये प्रीमियम है, ये हम फ्री वाले वर्जन्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इनको नहीं छेड़ना, आपने सिंपल जो आपके पास फ्री में फ़ॉन्ट आपने वही यूज़ करने हैं। अब हमने टेक्स्ट हेडिंग लिख लिया। अब हम दूसरी ऑप्शन की तरफ आते हैं, इमेज। हम कोई इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपकी गैलरीज़ के अंदर कोई इमेज पड़ी हुई है तो आप अपनी गैलरी से भी कोई इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम इस वाली इमेज को लेते हैं तो हमारे पास ये इमेज आ गई। अब इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसको आपने कट करना है तो कट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितनी भी आपने काटनी है तो उतनी आप इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद हम आते हैं उसकी कैनवे की इमेज
वाली ऑप्शंस के अंदर। अब यहाँ पे इसके पास काफ़ी इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के हम कोरोना के बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक सर्च बार दी हुई है, आपने आके यहाँ पे सर्च करनी है और आपको उस हिसाब से तमाम कैटेगरीज शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ, कोई भी आप पिक्चर अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। पहले हमने क्या की थी, अपनी पर्सनल गैलरी से पिक्चर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपके पास कोरोना की पोस्टिंग आ गई और जिस तरह की भी इमेज आप लेना चाहें, ठीक है, आपने सिंपल आके सर्च करना और आपके पास उसी तरह की इमेज आपके पास शो हो जाएगी। अब ये मैंने उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो उसके बैकग्राउंड के पीछे चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक दफ़ा डेल कर रहे हैं और आपने बैकग्राउंड के ऊपर आना है, तो आपने पहले अपने बैकग्राउंड वाली जो इमेज लगी हुई है कलर सिंपल, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर्स आ जाएंगे, आप कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप उन बैकग्राउंड के ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। आपने ख़ुद से ऐड करना है तो आप इस ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का भी कलर ले सकते हैं। नीचे जो कलर्स बाहर है, ठीक है, यहाँ से आप अपनी कलर्स पैलेट को चेंज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे आके अपना कलर कोड भी दे सकते हैं। आप अगर आपका कोई अपना कलर कोड है या आपने अपना कोई ब्रांड कलर डिसाइड किया हुआ है तो आप वो आके यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख रहा हूँ वाइट, ठीक है। अब आपने जो इमेज ली थी वो आपके पास यहाँ पे शो होगी। अगेन अगर आपने कोई और इमेज लगानी है, लाइक आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल आके उसी से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है, वही कीवर्ड, तो आपके पास उसी से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड शो हो जाएगा और आपके पास उसी से रिलेटेड पोस्टिंग और इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ और जो ऊपर जो ऑप्शन आ रही है कॉपी वाली, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास उस चीज़ की कॉपी हो जाएगी और उसको अब मैं करूँगा मूव, ठीक है। उसको आपने पकड़ना है और उसके बिल्कुल सामने ले आना, ठीक है। जैसे आप चीज़ों को मूव करेंगे तो आपके पास छोटे एरोज़ भी शो होंगे जो आपको ये गाइड करेंगे कि आपकी इमेज की अलाइनमेंट कैसी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी ऑप्शन के ऊपर के हमने अगर कोई स्टिकर ऐड करना है, ठीक है, आप अपने स्टिकर्स वाली ऑप्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, लाइक आप हैप्पी हैं तो आप कोई हैप्पी वाला कोई आइकॉन लेना चाह रहे हैं, तो जैसे आप हैप्पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास हैप्पी से रिलेटेड जितने भी कह लें कि वो हमारे पास नीचे ऑप्शन शो होंगी, हम उसमें से कोई भी ऑप्शन ले लेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन शो होगी, ठीक है। अब ये जो हम डिज़ाइन सेव करेंगे ये हमारा या तो MP4 के अंदर सेव होगा या फिर हम इसको एज अ गिफ ले सकते हैं। गिफ किसी भी ऐसी इमेज को बोलते हैं जो एनिमेटेड हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है इलस्ट्रेशंस का। अब इलस्ट्रेशंस के अंदर ध्यान से इन चीज़ों को आपने देखना है कि हम यहाँ पे आके सबसे पहले शेप्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ से हम कोई भी शेप ले सकते हैं किसी भी किस्म की, ठीक है। और इन शेप्स के अंदर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक ये मैंने शेप रखी और इसी टेक्स्ट की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे केला हेडिंग का वर्ड रख देता हूँ और इसका स्टाइल भी ज़रा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इसके अंदर ले आता हूँ, ठीक है। और पीछे से आपके पास शेप का जो कलर है वो आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर आपने इलस्ट्रेशंस के अंदर आना है और शेप। अब आपने एक एक करके तमाम शेप्स को एक दफ़ा एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर किस किस तरह की शेप्स पड़ी हुई हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की शेप्स आ रही होंगी और आप उनको अपनी इस डिज़ाइन टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बैक और हम देखते हैं दूसरी ऑप्शन को जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऊपर कर रहा हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ों को भी यहाँ पे रख सकें। लें जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशंस के अंदर। इलस्ट्रेशंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इलस्ट्रेशंस बनी हुई आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास बर्गर आ रहा है तो आप सिंपल बर्गर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास
बर्गर का आइकॉन शो हो जाएगा, जिसको हम इलस्ट्रेशन भी कहते हैं, और इसके अपनी मर्ज़ी से आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के आप ये वाला कलर बदलना चाह रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका कलर तब्दील कर सकते हैं। तो इनके तमाम कलर्स को जैसे जैसे आप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो आप कलर देना चाहें उसको दे सकते हैं। ये इसकी बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार बात है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस खेलते हुए एक अच्छा डिज़ाइन और कम वक्त के अंदर आप एक अच्छा पोस्टर और अच्छा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशंस के अंदर, और यहाँ से अब अगली ऑप्शन हमारे पास आती है फ्रेम की। जैसे आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रेम शो हो जाएंगे, जिनके अंदर हम इमेजेस लगा सकते हैं। लाइक आप कोई लाइव इवेंट करना चाह रहे हैं किसी के साथ, या आपके 2 दोस्त हैं या 10-12 दोस्त हैं और आप उनकी इमेजेस को शो करा के और किसी सोशल मीडिया पे या वैसे उनको पिक्चर भेजना चाह रहे हैं, और आप यहाँ पे आके इनके अंदर अपने उन दोस्तों की पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस फ्रेम्स को ऐड करता हूँ, और इसमें हम मुख्तलिफ़ फ्रेम्स लेंगे। लाइक कि हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये सर्कल ट्राई करते हैं। आपने क्या करना है, पहले सर्कल सेलेक्ट कर लिया, आपने सर्कल सेलेक्ट करना है, सर्कल को आपने सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपने आना इमेज के अंदर। वो इमेज चाहे आपकी गैलरी में पड़ी हो, वो इमेज चाहे आप कैनवा की गैलरी से ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मैन, ठीक है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल किसी दोस्त की पिक्चर बनाना चाह रहे हैं। आपने वो अपना जो सर्कल है, जो फ्रेम है, उसको सिलेक्ट रहने देना है और इस फ़ोटो के ऊपर आके आपने क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोटो के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो आपके पास वो इमेज जो अभी आपने अपनी गैलरी से या अपने दोस्त की कुछ भी इमेज ली होगी, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और फ्रेम, लाइक कि हम इस फ्रेम को ले लेते हैं, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट रहने देना है और नेक्स्ट आप कोई दूसरी फ़ोटो ले हैं, ठीक है। ये दूसरी फ़ोटो आ गई। अब इसके ऊपर आप और भी फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम दूसरे फ्रेम्स को भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। तो आपने तमाम फ्रेम्स को एक एक करके इनको ट्राई करना है, ताकि आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए और आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस को बना सकें। लें जी, इसके अलावा जितने भी आपने तमाम ऑप्शंस को ट्राई कर लेना है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत मज़ेदार किस्म का काम है। अगर आप इसके साथ जितना ज़्यादा इसके साथ खेलेंगे, ये उतना आपको इंटरटेन ज़्यादा करेगा। अब इसके अंदर हम कोई इमेज अपनी अब गैलरी से भी ले आते हैं। लाइक कि ये एक इमेज पड़ी हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अपनी गैलरी से, तो ये इस पिक्चर के अंदर आ जाएगी। तो जैसे आपने फ्रेम के अंदर लेके आनी है, आपने पहले फ्रेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। ये मेरा जो फ्रेम आ गया, ये फ्रेम सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज के अंदर आना है या गैलरी के अंदर आना है, और वहाँ से आपने कोई भी इमेज ले लेनी है और फिर उसको साइज़ में छोटा बड़ा कर लेना है, और इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ मज़ेदार किस्म के पोस्टर्स तैयार कर सकते हैं। लें जी, अब नेक्स्ट हमारी ऑप्शन क्या है, टेम्पलेट्स की, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि हम मुख्तलिफ़ टेम्पलेट ले सकते हैं। लाइक कि मैं नेक्स्ट चला जाता हूं। अब यहां पे हम नेक्स्ट टेम्पलेट भी देखते हैं कि हम टेम्पलेट अगर आपने लेना है तो टेम्पलेट के ऊपर आपने आके क्लिक करना है, और आपने यहां पे लाइक हम लिखते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम का कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। आप इंस्टाग्राम लिखें तो आपके पास इंस्टाग्राम की मुख्तलिफ़ पोस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी, लाइक ये। अब यहाँ पे आएँ और आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन को चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, ठीक है। उसकी पिक्चर्स को बदलना चाहें तो हम नीचे से उसकी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पिक्चर सिलेक्ट हो जाए तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वाटर, क्योंकि हम पिक्चर बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये पिक्चर नहीं पसंद तो आप नीचे आके कोई भी पिक्चर को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी इमेजेस फ्री के अंदर है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ी सी मध्यम हो जाए, तो आपने क्या करना है, 3 डॉट्स जो आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, और आपने इसको
कम कर देना ट्रांसपेरेंसी को, और ये इसके जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इनके कलर्स को चेंज करना है, ठीक है, ताकि हमारी चीज़ विजिबल हो। ठीक है, अब आप इनको चाहे मूव करके अपने हिसाब से जहाँ पे आपको बेहतर लगे आप उसको वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डिज़ाइन बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम उसी डिज़ाइन को कह रहे हैं कि हम बदल रहे हैं, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं, बस आपको कुछ टाइम इसके साथ बताना है ताकि आप मज़ीद अपने डिज़ाइन को बेहतर इजीली आप उनको चेंज कर सकते हैं। लें जी, आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक एक ओवरव्यू था, ठीक है, कैनवा की मेन ऐप के बारे में, और मज़ीद हम फर्दर इसके ऊपर ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम इनकी तमाम कैटेगरीज़ को चेक करेंगे और किस तरह हम तमाम कैटेगरीज़ को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप अपने सोशल मीडिया के लिए, वेबसाइट वगैरह के लिए मुख्तलिफ़ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये वो डिज़ाइन है जो ऑलरेडी मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, और अगर आप एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ट्यूटोरियल्स हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैंने ख़ुद जिनसे सीखा है वो सर इमरान अली दीना है, GFX मेंटर के नाम से उनका चैनल है, तो आप उनके चैनल से भी रहनुमाई ले सकते हैं। वो स्पेशल एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर एडवांस लेवल के कोर्सेज़ होते हैं, और ये टूल आम लोगों के लिए है जो डिज़ाइन से जिनकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए आप मज़ेदार किस्म के अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। लें जी, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नई चीज़ सीखें और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप लोग भी अपना कदम रखें और मज़ेदार किस्म के डिज़ाइन ख़ुद भी बनाएं, और इनको आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेच सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए होंगी, टाइम चाहिए होगा, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपको आपकी नोटिफिकेशन बार के अंदर इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम।